उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक शर्मनाक घटना सामने आई, जहां महिला दरोगा के साथ रेप करने की कोशिश की गई, जहां उसे हवस का शिकार बनाने की कोशिश की गई है। सोचिए, जिस यूपी में बहू और बेटियों की इज्जत की सुरक्षा की बात की जाती है और दावे किए जाते हैं, उसी यूपी में एक महिला दरोगा के साथ ऐसी घटना होती है, वो भी थाने के अंदर। अब जहां पर महिला दरोगा के साथ ऐसी घटना हो जाती है, तो आम सी लड़की या महिला की क्या स्थिति होगी, ये प्रश्न चिन्ह वाला सवाल है। अब वहीं दूसरी तरफ बता दें कि ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि यूपी प्रशासन के तहत काम करने वाला ही एक दरोगा है। सबसे पहले इस पूरे मामले को लेकर हमारे कुछ सवाल हैं, वो जान लेते हैं। जैसे, क्या थाने में भी सुरक्षित नहीं है महिलाएं? क्यों महिला दरोगा भी है असुरक्षित? कौन है ऐसी घटनाओं का जिम्मेदार? क्या यूपी प्रशासन धरी रहेगी हाथ पर हाथ? क्या ऐसे ही वर्दी होती रहेगी अपमानित? क्या निलंबित करना है पूरे मामले का हल? यूपी सरकार और प्रशासन जवाब दो। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। सबसे पहले इस घटना की बात करें उससे पहले आपको बता दें कि यही वो दरोगा है जिसने ऐसी घिनौनी हरकत की है, जो कि एक महिला दरोगा को अपने हवस का शिकार थाने में बनाते नजर आया। हालांकि बाल बाल वो महिला बच गई है, वो महिला दरोगा बच गई है। वही बता दें कि ये पूरा मामला मथुरा के मगुरार थाने की है, जो कि शर्मनाक घटना है। और ऐसी शर्मनाक घटना इसलिए है क्योंकि एक वर्दीधारी महिला के साथ ये हरकत करने वाला भी वर्दीधारी है, जो इस वर्दी की इज्जत नहीं समझ सका, दूसरी तरफ महिला के प्रति सम्मान नहीं रख सका। वहीं बता दें कि आरोपी और जो पीड़ित है वो दोनों दरोगा एक ही थाने में पदस्थ थे और उसी वक्त ये घटना होती है। दरअसल महिला दरोगा के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश ये दरोगा करता है। इस आरोपी दरोगा का नाम है मोहित राणा। वहीं दूसरी तरफ अगर पीड़िता की बात करें तो पीड़िता के नाम का जो वो पहचान है उसे उजागर करने की हमें अनुमति नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी लड़की है, वो महिला है, उनकी भी इज्जत है। वही बता दें कि जो दरोगा मोहित राणा है, यानी कि ये आरोपी, वो उस फीमेल महिला के साथ यानी कि महिला दरोगा के साथ दुष्कर्म का प्रयास करता है और ये आरोप खुद अपनी आपबीती बताते हुए महिला दरोगा कहती है और वो सारी शिकायत दर्ज कराती है। बता दें कि जब ये पूरा मामला होता है तो असल में होता क्या है, थाने में रात का वक्त होता है, ये जो दरोगा है वो पीकर नशे में, शराब के नशे में, और उस महिला दरोगा के कमरे में घुस जाता है जबरदस्ती। उसके बाद ये अपनी हरकत को अंजाम देना शुरू करता है। उसके साथ पहले बदतमीजी करता है, छेड़छाड़ करता है, यहां वहां छूने की कोशिश करता है। उसके बाद क्या होता है, महिला दरोगा जो है विरोध करती है। कोई भी लड़की या महिला हो या आम सी महिला हो, चाहे वो दरोगा हो, अपना बचाव करना चाहेगी, अपनी इज्जत, अपनी आबरू को बचाना चाहेगी। और ये महिला दरोगा भी वही करती है, खुद को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन ये जो बदतमीज दरोगा है, जो ऐसा घिनौनी हरकत को अंजाम देने वहां मानसिकता के साथ पहुंचा है, वो क्या करता है, वो उस महिला दरोगा के साथ जबरदस्ती पर उतर आता है। कमरे में घुसकर पहले तो छेड़छाड़ करता है, उसके बाद उस पर अब दबाव बनाता है और जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। फिर पीड़िता क्या करती है, जो महिला दरोगा है, साहस दिखाते हुए उसे धक्का देती है, दूर हटाती है और जैसे तैसे खुद को बचाती है और वहां से भागने में सफल हो जाती है। अगर महिला दरोगा वहां से नहीं अगर निकल पाती तो आज हम खबर रेप की बता रहे होते, दुष्कर्म की बता रहे होते, लेकिन गनीमत रही कि महिला दरोगा ने इसे मात देते हुए और खुद के इज्जत की सुरक्षा कर ली है। वही बता दें कि जो महिला दरोगा है पूरी घटना होने के बाद एसएसपी से मिलकर और इसकी खुद शिकायत दर्ज कराती है और एसएसपी को बताती है कि सर मेरे साथ ये हुआ है और इस शख्स ने किया है। उसके बाद एक्शन लेते हुए मथुरा पुलिस क्या करती है कि इसे फौरन गिरफ्तार कर लेती है। अब बताते हैं जो ये आरोपी ये है दरोगा मोहित राणा, वो है क्या, कौन? मोहित राणा बुंदेल शहर का निवासी है और पिछले 7 महीने से मगरौर थाने में वो तैनात है बतौर दरोगा, यानी कि बतौर एसआई। उसके अलावा बता दें कि उसका एक मकान मुजफ्फरनगर में है, यूपी में ही, और फिलहाल उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है ताकि आगे की कार्रवाई हो सके। और तो और पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। पुलिस कहती है कि इस मामले पर हम एक्शन लेंगे और जो बन सकेगा हम वो करेंगे और इसमें कार्रवाई करेंगे। वहीं मामले की गहराई से जांच करने का भी
आश्वासन जो प्रशासन की तरफ से दिया गया और कहा गया है कि इसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। अब सिलसिलेवार तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा घटना, जो पूरी घटना हुई है वो कैसे हुई है, पूरा मामला क्या हुआ है। दरअसल ये घटना है बुधवार की और आज सोच लीजिए शनिवार है, तो अब तक तो हो सकता है कि इसके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन ले लिया गया होगा। क्या हुआ है वो आपको आखिर में बताएंगे। बुधवार रात की घटना है जब ऐसा होता है, जब ये दरोगा एक महिला दरोगा पर हावी हो जाता है, जहां उसके कमरे में घुसता है, ना केवल छेड़छाड़ करता है बल्कि उसके साथ रेप करने, दुष्कर्म करने की कोशिश करता है। और उसके लिए ये नशे में क्या करता है वो जानकर आपको और हैरानी होगी। ये जब कमरे में पहुंचता है तो अपने मोबाइल फोन पर ब्लू फिल्म कह लीजिए, पॉर्न फिल्म कह लीजिए, अश्लील वीडियो लेकर पहुंचता है और महिला दरोगा को जबरदस्ती दिखाता है। जब महिला दरोगा जो है विरोध करती है तो ये और ज्यादा हावी हो जाता है उस पर, हालांकि महिला दरोगा वहां से निकल जाती है। वहीं बता दें, जो मथुरा पुलिस बताई है, जो उनकी तरफ से जानकारी सामने आई है, उनके मुताबिक जो आरोपी दरोगा मोहित राणा है वो नशे में था। पुलिस ने ये इस बात की पुष्टि की है कि वाकई वो नशे में था और जबरदस्ती अश्लील फिल्में दिखाने की कोशिश कर रहा था। मना करने पर भी ये दरोगा नहीं रुका। उसके बाद फिर मामला वरिष्ठ अधिकारियों तक जा पहुंचा और एसपी और सीओ को ये मामले के लिए, जांच के लिए ये पूरा जो मामला है वो सौंपा गया है और दोनों अधिकारियों ने जांच के बाद आरोप को सही पाया और उसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब आगे क्या होता है, आरोपी के खिलाफ जो दर्ज है केस, उसके अनुसार उसे जेल तो भेज दिया गया और थाने बुलाकर इसको पहले पूछताछ की गई। पहले बुलाया गया दरोगा को कि आपने ऐसा क्यों किया। उस दौरान क्या होता है कि जो आरोपी दरोगा है जब नशा उतर चुका है पूछताछ के दौरान, तो वहां से थाने से वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन हालांकि वहां जो मौजूद होते हैं बाकी कर्मी, पुलिसकर्मी, उन्हें ये चकमा देने में नाकाम हो जाता है। वो इसे पकड़ लेते हैं और ये भाग नहीं पाता थाने से। अब सोचिए एक चोर है वो क्या ही करेगा, जिसके मन में चोर है, गंदगी है, वो भागकर कहां जाएगा। तो वहां पर वो भाग नहीं पाता। उसके बाद क्या होता है कि ये बहुत शातिर है, ये दरोगा जो है जिस पर ये वर्दी सूट नहीं कर रही, जो इसका इस वर्दी का जो सम्मान नहीं कर सका, ये दरोगा क्या करता है कि जो ये स्मार्ट वॉच पहने रहता है और मोबाइल, जिस फोन से अश्लील वीडियो महिला दरोगा को ये दिखा रहा था, उस फोन को और अपने स्मार्ट वॉच को वो कहीं फेंक देता है। क्यों फेंक देता है? क्योंकि उसी में वो वीडियोज है जो महिला ने बताया अपने आरोप में, अपने वो शिकायत में कि इस आरोपी ने उसे वो दिखाने की कोशिश की है, वो मिट सके, यानी कि सबूत मिट सके। इसीलिए ये शातिर दरोगा जो है, ये घिनौना काम करने वाला, ये अपने मोबाइल को और स्मार्ट वॉच को फेंक देता है। और फिर अब क्या करे, पुलिस मोबाइल फोन की तलाश कर रही है ताकि सबूत और तथ्य जुटाए जा सके। अब बात कर लेते हैं कि जब ऐसे मामले आते हैं तो ऐसे में क्या प्रावधान है सजा की, या फिर हमारी धाराएं जो संविधान की तरफ से दी गई है, कानून क्या कहता है। इस मामले को लेकर भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत एक धारा है 375, जो कि इच्छा के विरुद्ध या सहमति के बिना अगर आप किसी पे जोर जबरदस्ती करते हैं तो वो धारा आप पे लगती है। दूसरी धारा आती है 511, जहां पर अपराध करने की कोशिश, चाहे आप किसी भी तरह का अपराध करते हैं, चोरी करने की कोशिश करते हैं, किसी को जान से मारने की कोशिश करते हैं, रेप करने की कोशिश करते हैं, तो यहां रेप टू अटेम्प्ट, जो अटेम्प्ट टू रेप वाला मामला आता है, ऐसे में धारा 511 लगेगा। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल उस जो आरोपी दरोगा है उसे गिरफ्तार किया गया है और केवल निलंबित किया गया है। इस पर भी हम आगे आएंगे। वहीं इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार को घेरा है और ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों में काम कर रही महिलाओं की इज्जत आबरू तक नहीं बच रही, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अधीनस्थ पुरुष अधिकारी और कर्मचारी मिलकर महिला सहकर्मियों का यौन शोषण, प्रताड़ना, दुष्कर्म कर रहे हैं। यूपी में महिलाओं, बहन बेटियों की इज्जत, अस्मत, जान और सामान कुछ भी सुरक्षित नहीं है और झूठे दावे करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के भाजपाई शासनकाल में सभी परेशान हैं। ये समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल की तरफ से ट्वीट कर इस मामले पर संज्ञान लेने की बात कही गई है और तंज कसा गया है। इसके अलावा बता दें कि ये पहला मामला ऐसा नहीं है जहां यूपी प्रशासन पर सवाल उठे हो, जहां कोई पुलिस या फिर वर्दी धारक पर ऐसी उंगली उठाई गई हो, बल्कि इससे पहले भी ऐसा कई मामला आया है। एक मामला हम कुछ दिन पहले बता दें कि अखिलेश यादव ने खुद पोस्ट कर एक महिला की वीडियो डाली थी। वो महिला जो थी वो पुलिस जेलर थी। उसके साथ भी ऐसी ही घटना हुई जहां पर अखिलेश यादव ने पोस्ट करते हुए और मामले को उजागर करने की कोशिश की थी और बताया था कि किस तरीके से यूपी में जो पोस्ट पर है महिलाएं, उनके साथ भी किस तरह से गलत हरकत की जाती है, उनके सम्मान पर, उनके आबरू पर, उनकी इज्जत पर हाथ डाला जाता है। अब सवाल यह है कि यूपी सरकार ये बताइए और प्रशासन वहां की ये बताइए कि क्या ऐसे मामले ऐसे खत्म होंगे? क्योंकि आपने क्या किया, आरोपी दरोगा के खिलाफ जब सारे सबूत है आपके पास, आपने केवल उसे
निलंबित किया। वो उस वर्दी के काबिल नहीं है कि कुछ दिन बाद वो छुट्टियां मनाकर लौटे और दोबारा से ऐसी हरकत करे। इसीलिए आप कौन सा कदम उठा रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, क्योंकि अब तो सवाल और भी कड़वे पूछे जाएंगे। आपके यहाँ आम आदमी तो सुरक्षित नहीं है, आम महिलाएं बेटियां सुरक्षित नहीं है, अब तो थाने में दरोगा महिला तक सुरक्षित नहीं है। तो आप कैसे आखिर महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, बेटियों को आगे बढ़ाएंगे और समाज में सुधार के लिए क्या करेंगे, और ऐसे मामलों पर क्या एक्शन लेंगे? यूपी सरकार और प्रशासन दोनों जवाब दो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।